थैंक यू थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और आपके समीप आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु, आपके अलावा कोई और नहीं हमारे जीवन को संभाल सकता है और हमारे जीवन को पार लगा सकता है सिवाय आपके। आप ही उद्धार करता है और आप ही हमारी जिंदगी को उद्धार तक पहुंचा सकते हैं। प्रभु, आप ही जीवन है, आप ही पुनरुत्थान है, और वो जीवन जो पुनरुत्थान से शुरू होता है वो आप हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो जीवन मिलता है वो पुनरुत्थान से भरा जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन, और वो जीवन हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है। और जिसने इस पुनरुत्थान में प्रवेश किया है वो अनंत जीवन में प्रवेश किया है और अनंत जीवन का वारिस बना है। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। और आज के इस समय में प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए अपने हृदय को खोलकर आपके वचन को ग्रहण करने के लिए तैयारी के साथ बैठे, ताकि आपका एक एक वचन हमारी आत्मा में उतर जाए और पवित्र आत्मा के नेतृत्व में हमारी आत्मा का मार्गदर्शन हो और हम सब की जीवन से वो महिमा प्रकट हो जो आप करना चाहते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कल हम लोगों ने अनुग्रह के बारे में सीखा था, चिंतन मनन किया था वचन से। आज हम देखेंगे ईश्वर की कृपा यानी अनुग्रह। ईश्वर का अनुग्रह सीमित समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं। इसका मतलब अनुग्रह का ये समय जो चल रहा है, ये अनुग्रह का समय, और ये समय इसका अंत होगा। ठीक वैसे ही जैसे नूह के जहाज में प्रवेश करते ही अनुग्रह का समय खत्म हो गया था और परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया था, फिर उसके बाद किसी ने प्रवेश नहीं पाया और उसके बाद जल प्रलय ने सबका नाश कर दिया था। ठीक वैसे ही, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था ना कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में, यानी अब फिर वैसे ही होने जा रहा है। और पूरी दुनिया एक तरीके से आत्मिक रूप से सो रही है। किसी को नहीं मालूम, कोई किसी को इच्छा नहीं है, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि हम कहाँ पे हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अब क्या होने जा रहा है। अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार सदियों से ज्यादातर कलीसियाओं में किया जाता रहा है, जहां इसे परमेश्वर के अनुग्रह से या केवल परमेश्वर के अनुग्रह से घोषित किया जाता है। हम अब अनुग्रह के अधीन हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं। लेकिन अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का अर्थ वो नहीं है जो हमें अपने कार्यों के लिए मिलना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं। हम सभी को जन्म से ही अपने पापों में मरने के लिए नियत किया गया था, लेकिन मसीह ने उस निर्णय को स्वीकार किया और हमें उस दंड से बचाने के लिए हमारी ओर से मर गए, जिसके हम हकदार थे। क्या इसका मतलब ये है कि मसीह की मृत्यु से हम स्वतः ही मृत्यु दंड से बच गए हैं? बिल्कुल नहीं। विश्वास के माध्यम से मसीह की बलिदान पूर्ण मृत्यु पर विश्वास करने और उसे स्वीकार करने के बाद हमें पवित्र आत्मा की सहायता से शुद्धता, धार्मिकता और पवित्रता की ओर मसीह की समानता में एक नया जीवन शुरू करने के लिए अनुग्रह अवधि का लाभ उठाना चाहिए। ये जो हमें समय मिला है ना, ये समय हमको फिर से एक शुरुआत करने के लिए मिला है कि हम मसीह में एक नई शुरुआत करें अपने जीवन की। बहुत से मसीही उद्धार की घटना को, जो प्रभु यीशु मसीह को हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है, अंत मानते हैं। ये अंत नहीं, बल्कि मसीह में एक नए जीवन की शुरुआत है। उद्धार जो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं, उद्धार
मसीह में एक नए जीवन की शुरुआत, इसी को बॉर्न अगेन कहते हैं। उद्धार प्राप्त हो जाना मतलब बॉर्न अगेन हो जाना, एक नए जीवन की शुरुआत है। और इसको मसीहत में लोग अंत मान रहे हैं कि हमारा बहुत उद्धार हो गया, बस हमें कुछ नहीं करना, और फिर पापों में जीवन व्यतीत करना, सब प्रकार के सांसारिक जीवन में, सांसारिक अभिलाषाओं में लिप्त रहना। ये नहीं है, उद्धार ही नहीं हुआ। जो अगर सांसारिकता में अगर लिप्त है कोई, और सांसारिक चीजों में आकर्षित हो रहा है, और सांसारिक बातों में लगा हुआ है, इसका मतलब बॉर्न अगेन नहीं है, भ्रम में फंस गया हो। और झूठी शिक्षा मनुष्यों को इसी प्रकार के भ्रम में फंसाती है। ये आरंभ है, ये अंत नहीं है। विश्वासियों को ये याद दिलाने के लिए कि मसीह के समान बनने के लिए, हमारे विश्वास को बनाने के लिए अनुग्रह की अवधि की एक समाप्ति अवधि होती है, जिसके बाद न्याय आता है। जैसे ये अनुग्रह का समय खत्म होगा, न्याय आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे नूह के दिनों में, देखिए हम लोगों के पास इतना अच्छा, अगर ये पुराना नियम ना होता तो नई नियम के लोगों को पता कैसे चलता, ये कैसे होगा। हमारे पास तो पुराने नियम में ये दिखाया गया है कि परमेश्वर काम कैसे करता है। न्याय से पहले वो अवधि देखता है, एक समय ठहराता है। जब हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह समाप्त हो जाता है, तो हम झूठे तरीके से अपने जीवन में पाप करते रहते हैं, या बार बार वही पुरानी चीजें करते रहते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि हम अनुग्रह से आच्छादित होंगे। हम परमेश्वर के अनुग्रह का फायदा उठाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, और मसीह की तरह दिखने के लिए अपनी पवित्रता और धार्मिकता के चरित्र पर काम नहीं करते हैं। ये अक्सर यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। रोमियो की पत्री 2 अध्याय में पौलुस ने स्पष्ट रूप से बताया कि अनुग्रह का उद्देश्य क्या है, जब उसने कहा कि इसका उद्देश्य हमें पश्चाताप की ओर ले जाना है। अनुग्रह का उद्देश्य क्या है? काहे के लिए अनुग्रह परमेश्वर करता है? ताकि पश्चाताप, अनुग्रह में पश्चाताप की ओर ले जाता है। कितने लोग पश्चाताप की ओर बढ़े, और पश्चाताप करने के बाद फिर पाप क्यों कर रहे हैं? फिर वही सांसारिक जीवन, वही सांसारिकता, वही सांसारिक मित्र, और वही बातें, वही चीजें जो संसार के लोग कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, और कह रहे हैं हम कलीसिया में जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम मसीह में नहीं है, आदम में। मसीह में और आदम में अंतर है। उस अंतर को हम लोग खोज रहे हैं वचन के द्वारा। ये इसको हम लोग पढ़ेंगे। 5 पद से पढ़िए, 2 अध्याय, रोमियो 2 अध्याय, उसका 5 पद। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, बल्कि इसको 4 पद से पढ़िए। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा, ये जो हिंदी में कृपा वर्ड लिखा है ना, इसी को इंग्लिश में ग्रेस बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कल हिब्रू से देखा था। ये ग्रेस वो कृपा नहीं है कि बस ये यूं किया और कृपा हो गई। इसके लिए आपका पार्टिसिपेशन मस्ट है। अगर आपने प्रभु के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, ये होगा नहीं जी। हाँ, ये परमेश्वर की कृपा तुम्हें मन फिराव की ओर ले जाने के लिए है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में या भले कामों में धीरज से महिमा, आदर और अमरता की खोज में रहते हैं, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। पर जो स्वार्थी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर
क्रोध और रोष पड़ेगा। हर एक मनुष्य जो बुरा करता है, क्लेश और संकट होगा, पहले यहूदी और फिर यूनानी। क्योंकि पर जो कोई भलाई करता है, पहले यहूदी फिर यूनानी भी, उसे महिमा, आदर और शांति मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो यहूदी और अन्य जाति में कोई पक्षपात नहीं करता, सबके लिए नियम बराबर है। आज बताइए, अन्य जाति के लोग अपने मन की कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध सारे काम कर रहे हैं और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं कि हम मसीह में हैं, हम मसीह को मानते हैं, हम मसीही विश्वासी हैं। परमेश्वर हृदय जांचता है। परमेश्वर केवल सुनता नहीं, परमेश्वर देखता भी है। और परमेश्वर की बुद्धि हमारी बुद्धि से बहुत ज़्यादा है। इसलिए कभी बुद्धिमान ना बने कि हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं। आप खुद को धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता। ये सब वो बातें हैं जो हर एक व्यक्ति को नहीं मालूम है। वो पता नहीं कौन से ईश्वर को ये सोच रहा है कि वो तो ना देख सकता, ना सुन सकता, ना समझ सकता। और जिस परमेश्वर के विषय में बाइबल बताती है, वो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है और समझता भी है, और बहुत बुद्धि से भरा हुआ है। उसका वचन उसकी बुद्धि को प्रकट करता है। हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री और उसके 2 अध्याय का 4 पद से इंग्लिश में। और आर यू सो ब्लाइंड एज टू ट्रifle with and presume upon and despise and underestimate the wealth of his kindness and forbearance and long sufferings, patience? Are you unmindful or actually ignorant of the fact that God's kindness is intended to lead you to repent, to change your mind and inner man to accept God's will? यानी पश्चाताप का मतलब इसमें इंग्लिश में दिया गया टू चेंज योर माइंड एंड इनर मैन, भीतरी मनुष्य, टू एक्सेप्ट गॉड्स विल। जब तक हमारा भीतरी मनुष्यत्व बदल नहीं जाता, तब तक हम परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण नहीं कर सकते। कितनों का बदल गया? एक का भी नहीं, एक का भी नहीं। उनकी जिंदगी, उनका चरित्र, उनके व्यवहार, उनके सब कामों को देखिए, आपको पता चल जाएगा जो वचन में लिखा गया है ना, वो क्रोध कमा रहे हैं। और इसके बाद 5वां पद है, बट बाय योर कॉलस stubbornness and impatience of heart you are storing up wrath and indignation for yourself on the day of wrath and indignation when God's righteous judgment, just doom, will be revealed. 6वां पद है, for he will render to every man according to his works justly as his deeds deserve. 7वां पद है, to those who by patient persistence in well doing springing from piety seek unseen but sure glory and honor and the eternal blessedness of immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking and self-willed and disobedient to the truth but responsive to wickedness, there will be indignation and wrath, and there will be tribulation and anguish and calamity and constraint for every soul of man who habitually does evil, the Jew first and also the Greek यानी जेंटाइल। साफ साफ लिखा है कि हर एक के प्राणों पर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, भयानक। और जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ रहा है, हम न्याय के दिन की ओर बढ़ रहे हैं। ये समझ लीजिए हम डबल, ट्रिपल और इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स में बढ़ रहे हैं। आपको अच्छे दिन कभी नहीं मिलेंगे। अब तो बहुत भयानक से भयानक दिन की ओर पूरी दुनिया पे बढ़ रहे हैं। ये ग्लोबल होगा, ये रीजनल नहीं होगा।
पौलुस विश्वासियों से विनती कर रहा है कि वे परमेश्वर के उद्धार के अनुग्रह का लाभ उठाएं, अपने पापी तरीकों से पूरी तरह पश्चाताप करें और परमेश्वर के सत्यों का पालन करें जो हमें यीशु में हमारे विश्वास के माध्यम से प्रदान किए गए। जब हम मसीह के विश्वास में आते हैं तो हमें बाइबल में मौजूद सभी सत्यों की तलाश करनी चाहिए और अपने जीवन में दृढ़ता से उन्हें थामे रखना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह उसकी दयालुता, सहनशीलता और धैर्य है जिसने हमारे लिए न्याय में देरी की है ताकि हम पश्चाताप कर सकें और उसकी ओर मुड़ सकें। अपने पूरे दिल, दिमाग, आत्मा और शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसियों से अपने जैसा प्रेम करना। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह के अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं और हर दिन एक ही पाप को दोहराते हुए और पवित्रता और मसीह के समान बनने की दिशा में काम नहीं करते हुए जीना जारी रखते हैं तो परमेश्वर का न्याय हम पर उचित रूप से आएगा। इसका मतलब होगा कि हमने परमेश्वर के पुत्र की बलिदान पूर्ण मृत्यु को हल्के में ले लिया है। आज लोग क्या कर रहे हैं? अगर ये वाला प्रश्न हमारे सामने आए कि परमेश्वर के अनुग्रह का अंत कब होगा, इसका पहला उत्तर है हमारी शारीरिक मृत्यु पे हमारे लिए परमेश्वर के अनुग्रह का अंत हो जाएगा। और वैसे प्रोफेटिकली परमेश्वर के अनुग्रह का अंत का समय यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पे पूरा हो जाएगा। तो सेकंड कमिंग तो दूर है, हमारी शारीरिक मृत्यु पास में है। तो हमको क्या करना चाहिए? उस अंत के लिए इंतजार करना चाहिए कि मैं पश्चाताप नहीं करूंगा क्योंकि यीशु मसीह के आने में भी देर है, या हमें शीघ्र से शीघ्र पश्चाताप करके अनुग्रह की अवधि का लाभ उठाने के लिए परमेश्वर को पूरी तरीके से समर्पित हो जाना चाहिए ताकि हमारा मेरे भीतरी मनुष्यत्व का पुनरुत्थान हो, ताकि हम प्रभु के साथ पुनरुत्थान में भागीदार हो जाए। क्या उचित है? वचन को पढ़िए और समझिए और निर्णय लेने का ये बातें निर्णय लेने वाली हैं। ये बातें धार्मिक नहीं है, ये हमारे अनंत जीवन की बातें हैं, ये हमें स्वर्ग लोक तक पहुंचने की बातें हैं। लोगों ने रिलीजियस समझ लिया इसको, बार बार हम बता रहे रिलीजियस नहीं है। देखिए, हम इस आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ शब्द पद चाहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3 निकालिए। 3 अध्याय 3 अध्याय का 16, 17 और 18 पद पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे 2 आपको लक्ष्य दिख रहे, एक अनंत जीवन है, दूसरा नष्ट। आप अगर वास्तव में विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन पाएंगे, और नहीं करते हैं, विश्वास करने का धोखा खाए हुए हैं, तो क्या होगा? नष्ट हो जाएंगे। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए यहां पर झूठी शिक्षा से सावधान, क्योंकि वो लोग आपको भ्रमित करके लंबे समय तक इस अनुग्रह की अवधि को बर्बाद करके, आपको परमेश्वर की नजरों से बाहर करके बर्बाद कर देंगे। जी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा
नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता कब ठहरेगा नहीं लिखा है। जैसे ही आपने सुसमाचार या उसके वचन को सुना और आपने विश्वास नहीं किया, एट द सेम टाइम दोषी ठहर चुका। देखिए कितना फास्ट है। अनुग्रह होगा, बॉर्न अगेन होंगे ऐसे लोग। क्यों बॉर्न अगेन नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक किसी ने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, इसलिए बॉर्न अगेन नहीं हुए, इसीलिए उनकी नए जीवन की शुरुआत नहीं हो रही है, इसलिए लोग उद्धार नहीं पा रहे हैं, यानी बॉर्न अगेन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो विश्वास करने का धोखा खा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे। हृदय सबसे ज्यादा धोखेदार। आपका दिल कहता है हम विश्वास करते हैं, लेकिन आप विश्वास, अगर विश्वास करते होते तो बॉर्न अगेन हो गए होते, है ना? तो यहां पे लिखा है जिसने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका, पास्ट हो गया, आप ठहर गए दोषी, लेकिन अनुग्रह अभी भी है। गुड न्यूज ये है कि अनुग्रह अभी भी है। आपको अगर अभी तक समझ में नहीं आया या आप झूठी शिक्षा का शिकार हुए हैं, जो लोग एक बार झूठी शिक्षा को सुन लेते हैं या उनमें शामिल हो जाते हैं, उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है परमेश्वर के वचन का सत्य ग्रहण करना। ये एक टफ चीज है जो हम आपको बता रहे हैं, और ये अनुभव से बोल रहे हैं। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल अनुभव से बोल रहे हैं। इसमें से निकल पाना उनके लिए, क्योंकि वो मिस इंटरप्रिटेशन काम करता रहता है। वो सत्य को गलत कहते हैं, जो सत्य बोल रहे हैं उसको गलत बोलते हैं, और बाकी लोगों कहते हैं ये सही है, क्योंकि वहां पे उनके मन के मुताबिक चल रहा है। हम इसी पद को, ये 3 पद हम इंग्लिश में आपके सामने पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय का 16। फॉर गॉड सो ग्रेटली लव्ड एंड डियरली प्राइज्ड द वर्ल्ड दैट ही even gave up his only begotten unique son, so that whoever believes in, trusts in, clings to, relies on him shall not perish, come to destruction, be lost, but have eternal या everlasting life। 17वां पद, for God did not send the son into the world in order to judge, to reject, to condemn, to pass sentence on the world, but that the world might find salvation and be made safe and sound and through him. He who believes in him, who clings to, trusts in, relies on him, is not judged. He who trusts in him never comes up for judgment. For him there is no rejection, no condemnation. He incurs no damnation. But he who does not believe, cleave to, rely on, trust in him, is judged already. He has already been convicted and has already received his sentence. But because he has not believed in and trusted in the name of the only begotten Son of God, he is condemned for refusing to let his trust rest in Christ's name। यानी वो दोषी ठहर चुका और वो परमेश्वर की ओर से उसका न्याय होगा, वो न्याय में आ गया, और उसके न्याय में जाना बहुत खतरनाक बात है। एक और पद हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय निकालिए। इसका 5 अध्याय का 24 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो प्रार्थना करके नहीं लिखा है, जो चर्च जाकर नहीं लिखा है, बाइबल पढ़ के भी नहीं लिखा है, सुनकर। विश्वास कैसे पैदा होता है? पढ़ने से नहीं, सुनने से। जो मेरा वचन सुनकर
मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेगा नहीं। यह है पहला पुनरुत्थान। इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं, इसी को उद्धार बोलते हैं। जिसने उसके वचन को ग्रहण कर लिया, और भेजने वाला कौन? यीशु मसीह का भेजने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। जैसे ही उसने यीशु मसीह का वचन सुना और पिता परमेश्वर पर विश्वास किया कि उसने उसे भेजा है, और उसके साथ क्या होता है? भेजने वाले पर विश्वास किया, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका, और उसी समय आप हो जाएंगे पार। और 25 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यहां पे बहुत खास बात, अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। हम आपके सामने टैली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, या आपको भ्रमित किया जा रहा है, आप कहीं से भ्रमित हो रहे हैं। तो भ्रमित होने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन समझ प्राप्त करने का कोई रास्ता है नहीं। आपको अपना मन लगाना पड़ेगा, और आपको परमेश्वर के वचन को, जैसा परमेश्वर का वचन है वैसे ही जैसा लिखा है उसी को समझना पड़ेगा। I assure you most solemnly, I tell you, the person whose ears are open to my words, who listens to my message and believes and trusts in and clings to and relies on him who sent me, has possessed now eternal life, and he does not come into judgment, does not incur sentence of judgment, will not come under condemnation, but he has already passed over out of death into life. Passed over का मतलब मालूम है? ये देखिए, जैसे मिस्र में मृत्यु का दूत निकला था और उसने जिन घरों पर लहू लगा हुआ था उन्हें छोड़ता गया था, उनके घर के पहलौठे नहीं मरे थे, बाकी पूरे देश, राजा से लेके और गरीब तक के और जानवरों तक के पहलौठे मर गए थे। ये वही पास ओवर का मतलब मैं छोड़ता जाऊंगा। परमेश्वर सबको नहीं छोड़ेगा, जो मसीह के लोग हैं उन्हें छोड़ता जाएगा, बाकी सब पर विपत्तियां आती जाएंगी। 25वां पद है, बिलीव मी व्हेन आई अश्योर यू मोस्ट सोलेमली आई टेल यू, द टाइम इज coming and is here now, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and those who hear it shall live. जो मृतक यानी ये आत्मिक रूप से मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। अब बताइए, यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र का शब्द, यीशु मसीह के शब्द हमारे पास बाइबल में लिखित हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुन पा रहे हैं, तो आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा। और ये सुने पर विश्वास करेंगे, पढ़कर तो कंफर्मेशन होती कि हाँ जो बोला जा रहा वही लिखा है, ये कंफर्मेशन के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन सुनने से विश्वास पैदा होगा, सुनने से उद्धार प्राप्त होगा, सुनने से, सुनकर चलना, सारा काम सुनने से है। और लोग सुनते तो हैं लेकिन विश्वास से नहीं सुनते, या सुनकर विश्वास नहीं करते। अब ये देखिए, यहां पर अगर हम अपने पूरे दिल, दिमाग, आत्मा और शरीर से परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो हम उसे जानने और उसे समझने और उसे हमसे बातें करते हुए सुनने के लिए उसके वचन को पढ़ने में अपना समय, सुनने और पढ़ने में अपना समय लगाएंगे। हम उसे अपनी हर चीज से ऊपर रखेंगे, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे दोस्त हो, हमारा टेलीविजन या सोशल मीडिया हो, हमारे सामाजिक कार्य हो, कार्यक्रम हो, हम उसे अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे, चाहे हम कुछ भी करें, कहें या सोचें। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं,
उसका अनुसरण करना चाहते हैं, हर दिन उसके साथ संवाद करना चाहते हैं, हर समय उसके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं। अगर हमें पवित्रता हासिल करनी है जिसके बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को खुद पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में बहुत कुछ जानने और समझने को मिलता है, जबकि हम कलीसिया में जाते हैं और उसका उपदेश सुनने से हमें ज्यादा समझ में आता है। खुद पढ़ने से आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ से परे हैं ये चीजें जो लिखी हैं। तो इसे अपने सेल्फ इंटरप्रिटेशन में इसको इंटरप्रेट ना करें। देखिए आज की दुनिया में क्या हो रहा मालूम है, पढ़े लिखे लोगों का ये युग है। अब पढ़े लिखे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हर आदमी इंजीनियर भी बन गया, हर आदमी डॉक्टर भी बन गया, हर आदमी पैथोलॉजिस्ट भी बन गया, हर आदमी वो सब कुछ बन गए, क्योंकि मैं मोबाइल से वो सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ करना खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। सेल्फ ट्रीटमेंट चल रहा है, सेल्फ डायग्नोसिस चल रहे हैं, सेल्फ प्रोक्लेमेशन चल रहा है, सब कुछ खुद को डिक्लेयर करे पड़े हुए। ऐसे ये तो भ्रम का बहुत भयानक युग है, ये तो धोखे का युग है। सब लोग धोखे में पड़ गए, एक दूसरे से धोखा खा रहे, खुद तो खा ही रहे अपने दिल से और एक दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 9 पद कहता है कि इस 2 अध्याय के 9 पहला पत्र 2 अध्याय के 9 पद के अनुसार, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति नहीं लिखा है, अद्भुत ज्योति, जी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। उसके गुण आपको और हमको किसने बुलाया? प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। तो उसके गुण प्रकट करने के हमें अपनी थ्योरी लोगों के सामने रखनी, अपनी क्रियाकलाप रखने, अपनी बातें भ्रमित करने वाली। देखिए लोग कैसे एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। अच्छा मूर्ख बन कौन रहे हैं? जो पहले से मूर्ख है। अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, कहां जाएंगे? अब आपको एक चीज बताएं, अभी तक तो हम बोलते थे अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे, निकालेगा कौन? आप लोग कहते थे कोई नहीं, क्योंकि वो अंधे अंधे के पीछे चल रहे थे। आज हम आपको ये बताएंगे अंधा किसको, बाइबल अंधा किसको बोलती है। यीशु मसीह ने उस समय अपने समय के सब रिलीजियस लीडर्स को अंधे अगुए बोला था, जिन्हें खुद तो वचन समझ में नहीं आया और दूसरों को सिखाते थे और गलत सिखाते थे और गलत क्रिया कर, जिसके कारण गलत, देखिए रिलीजियस लीडर्स की गलत शिक्षा के कारण जिन इजराइलियों को यीशु मसीह को पहचानना था वो नहीं पहचान पाए, झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा के कारण। आज क्या हो रहा है? वही सेम चीज चल रही ना, ऐतिहासिक एरर आ रहा है और इस ऐतिहासिक एरर को में पढ़ी लिखी जनरेशन फंस गई, मानने को तैयार नहीं। सब अपने आप में बुद्धिमान, सब अपना घमंड कर रहे। और देखिए जब कोई व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझता है ना, और वो परमेश्वर के वचन को जैसा वो है उसे एक्सेप्ट नहीं करना मांगता, यही घमंड। और घमंडी को परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, घमंडी को किनारे कर देता, जाओ तुम्हारा ट्रैक है, निकल जाओ पतली गली से। जो नम्र लोग हैं, नम्र लोग वो हैं जो कहीं नहीं जाते हैं, अपने आप को मूर्ख समझते हैं और कलीसिया में चुपचाप पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहे, भले समझ में आए या ना आए। उद्धार करता तो है, धीरे 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 आंखें खुलने ही लगेंगी, है ना, क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग की जो आंखें हैं वो बहुत धीरे धीरे खुलेंगी, बहुत धीरे धीरे। और इसमें मालूम फायदा किसका होगा? पढ़े लिखों को नहीं होगा, मैं आपको बहुत अनुभव से बोल रहा हूँ। इसमें अनपढ़ को फायदा होगा। अनपढ़ व्यक्ति पढ़ा लिखा तो है नहीं, वही बना रहेगा, और जितने पढ़े लिखे हैं वो मूर्ख बन जाएंगे। यही तो रोमियो उसने बोला था कि मैं इस संसार के ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा दूंगा क्योंकि वो लोग अपनी एजुकेशन को, ये वाली बात को समझने की, आत्मिक बातों को समझने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है।
समर्पण की जरूरत है। एजुकेशन की जरूरत नहीं है, एजुकेशन तो परमेश्वर का आत्मा हमको दे ही देगा। हमें समर्पण की जरूरत है, और समर्पण नहीं है तो परमेश्वर एजुकेट नहीं कर पाएगा। यह पहला पत्रस 2:9 के अनुसार शाही याजक बनने के लिए हमें चुना और बुलाया गया है। तो हमें परमेश्वर के वचन में कितना अधिक पारंगत होना चाहिए, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहला अध्याय और उसके 14 पद में के अनुसार परमेश्वर स्वयं है। पढ़ के देख लीजिए कि परमेश्वर का वचन कौन है। और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई, देखिए सत्य के साथ क्या चीज जुड़ा हुआ है? अनुग्रह सत्य के साथ जुड़ा हुआ। सत्य क्या है? वचन। लिखित वचन सत्य है, जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, यानी वचन का आत्मा। अब समझ में आया? तो ये अनुग्रह से ही आपको मिलेगा, और अनुग्रह वचन के साथ आता है, कर्मकांड से नहीं आता। जितनी जल्दी समझ जाएं, स्थिर रहें, परमेश्वर आपको निकालेगा। और इसमें हमें पारंगत होना है वचन में। हाँ, ये परमेश्वर स्वयं है वचन। उसके वचन का अध्ययन करने में समय व्यतीत करने से हम जान सकेंगे कि उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है, और इसके माध्यम से उसकी आत्मा हम में कार्य करती है ताकि हम उसके समान बन सके। ये है अनुग्रह के समय में हमारे साथ ये करना चाहता है। परमेश्वर हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए अनुग्रह देता है, जैसा कि उसने नूह के दिनों में किया था। उस दिन उसने लोगों को अपने तरीकों से पश्चाताप करने के लिए 120 साल की अवधि दी। कितना समय दिया था? 120 साल। और लोगों ने 120 साल बहुत होते हैं। 120 साल के समय में भी लोगों ने मन नहीं फिराया। उस अनुग्रह अवधि के समाप्त होने के बाद परमेश्वर ने जल प्रलय के माध्यम से पृथ्वी के लोगों पर अपना न्याय किया, जिसके दौरान नूह और उसके 8 लोगों के परिवार को छोड़कर सब कुछ नष्ट हो गया। जब जल प्रलय आया और सभी लोग मर गए, तब परमेश्वर का अनुग्रह कहां था? परमेश्वर का अनुग्रह समाप्त हो गया था। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा झगड़ा ना करेगी, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, तो भी उसके दिन 120 वर्ष के होंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय के 3 पद में ये बात लिखी हुई है। परमेश्वर ने उनसे कह दिया था 120 साल मैं इनको देता हूं, मेरा आत्मा इनसे झगड़ा नहीं करेगा 120 साल तक। मैं इनके साथ कोई जद्दोजहद नहीं करूंगा, बस मन फिरा ले। कितनों ने फिराया था? एक जगह हम आपको ले चलते हैं। इब्रानियों की पत्री निकालिए, नए नियम में इब्रानियों की पत्री और इसका 12 अध्याय का 25 पद पढ़िए। सावधान रहो, उस कहने वाले से या बोलने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके। नूह के समय मिले क्या? पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है ना। ये प्रश्न आपके अंदर केंद्र कर जाए कि जब वो नहीं बचे थे, जमीन पर की चेतावनी ने, जमीन से उनको चेतावनी दी जा रही थी नूह के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा, उन्हें वो नहीं बचे, तो हम स्वर्ग से, हमें पवित्र आत्मा कहां से आया? तो हमको चेतावनी दी जा रही है कि अनुग्रह का समय खत्म होने वाला, मन फिराओ, पश्चाताप करो, समर्पित हो जाओ। मन फिराओ, पश्चाताप, हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया हो जाना चाहिए उसके आने से पहले, और नहीं हुआ तो निपटे। ये बहुत हमने आपको बताया ना, अर्जेंसी। अपनी शारीरिक मृत्यु से पहले आपका पूरा भीतरी मनुष्यत्व नया हो जाए, आप निश्चिंत, क्योंकि आप स्वर्ग राज में वारिस बन चुके हैं। शारीरिक मृत्यु अनिवार्य, और प्रभु के आने में तो समय रहेगा,
वो अपने समय पे आएगा, क्योंकि उसको इस युग के और पिछले युग के सारे युग के लोगों को कंप्लीट लेना है। तो हर युग में परमेश्वर देखिए लोगों को मृत्यु तक, शारीरिक मृत्यु से पहले पश्चाताप करने के लिए दबाव डाल रहा है। और ये वो चाहता है कि जो उसके परमेश्वर समस्त मानव जाति को अपना बेटा बेटी बनाना मांग रहा है, जो कि नहीं है, भ्रम है। अब परमेश्वर की संतान कैसे हो सकते हैं? हम तो शैतान के हाथों में खेल रहे हैं, सैटेनिक नेचर है हमारा, और हम विनाश की बातें गढ़ते हैं और एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ विनाश के काम करते हैं, सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं। देखिए इसमें आगे आप जब पढ़ते हैं 25 पद के बाद 26 पद पढ़िए। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई हैं, सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। देखिए गॉड इज अ गॉड ऑफ जजमेंट, वो बिल्कुल न्याय करता है और दुनिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रखता है। हमारे जीवन को ऐसे ही रखना मांगता है कि देखो ये मेरे, ये नहीं है। वो सबके सामने प्रकट करेगा, अपने पुत्र के द्वारा उसने न्याय करके यही तो प्रकट किया। 120 साल की अवधि उनको दी थी। उस अनुग्रह अवधि के समाप्त होने के बाद परमेश्वर ने जल प्रलय के माध्यम से पृथ्वी के लोगों पर अपना न्याय किया, जिसके दौरान नूह और उसके घर के जो 8 प्राणी थे वो बचे, बाकी सब निपट गए। यहूदा में परमेश्वर ने यर्मिया को इजराइल के लोगों को बेबीलोन की बंधुआई तक पश्चाताप करने के लिए लगभग 30 वर्षों का प्रचार करने के लिए भेजा। यर्मिया नबी जो था वो 30 साल तक प्रचार करता रहा इजराइलियों को कि बेबीलोन की बंधुआई में ना जाए, पश्चाताप कर ले तो बच जाएंगे, और नहीं किया तो बेबीलोन की बंधुआई में गए। तो बेबीलोन की बंधुआई में जाने का कारण क्या था? पश्चाताप ना करना। जब नबूकदनेस्सर ने 598 ईसा पूर्व में यरूशलेम पर आक्रमण किया तो परमेश्वर के चुने हुए राष्ट्र के लाखों लोगों को नष्ट कर दिया गया और जो बचे हुए थे उन्हें बेबीलोन में बंदी बनाकर ले जाया गया। उस समय परमेश्वर का अनुग्रह कहां था? यह समाप्त हो चुका था। ये अनुग्रह हमेशा ठहरा नहीं रहेगा, लिमिटेड टाइम के लिए देता है, मन फिराओ नहीं तो। देखिए नीनवे 40 दिन बाद उलट दिया जाएगा, कितना शॉर्ट टाइमिंग था। लेकिन नीनवे के लोगों को देखिए, उन्होंने सबने पश्चाताप किया, इस बात को गंभीरता से ग्रहण किया। आजकल के लोग इस बात में गंभीर ना थे, ना है और ना होंगे। प्रकाशित वाक्य में आपको दिखाएंगे, लिखा हुआ है अंत के समय के लोग मन नहीं फिराएंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, समर्पित नहीं होंगे, चाहे मर जाए। तो परमेश्वर अपनी जगह बिल्कुल सही चल रहा है। ये जनरेशन ही जैसी है वैसे ही रहेगी। यीशु मसीह नासरी के मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के लगभग 30 साल बाद यहूदी राष्ट्र ने अपने शिष्यों के उपदेश के बाद भी यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यीशु मसीह वास्तव में ईश्वर के पुत्र थे। 70 ईस्वी में रोम ने यरूशलेम पर हमला किया और शहर और मंदिर को दूसरी बार नष्ट कर दिया और माता पिता, बच्चे, बूढ़े और महिलाओं सहित ईश्वर के चुने हुए लोगों और राष्ट्र के 1 मिलियन से अधिक लोगों को मार डाला। उस समय ईश्वर की कृपा कहां थी? ये समाप्त हो चुकी थी। जब वो टाइम पीरियड देता है उसके बाद बाउंड्री है, खत्म। और वो अपनी बातों में एकदम स्थिर है। परमेश्वर मजाक नहीं करता। परमेश्वर के साथ मजाक कभी ना करे, क्योंकि वो मजाक नहीं करता, वो गंभीर है, या अनंत जीवन का मामला है। यदि परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके अविश्वास, पश्चाताप रहित हृदय और परमेश्वर की ओर फिरने के कारण अपने क्रोध से नहीं बचाया, तो हम गैर यहूदियों को, जिन्होंने 2000 वर्षों से परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया है, कितना अधिक बचाएंगे। जब अनुग्रह अवधि समाप्त हो जाएगी तो हमारे साथ क्या होगा?
हम लोग मालूम है नरसंहार की कल्पना कर सकते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं घोषणा की, संकट का ऐसा समय आ रहा है जैसा कि मत्ती 24 के अनुसार पृथ्वी पर एक राष्ट्र के अस्तित्व में आने के बाद से कभी नहीं आया। ये कितना डरावना लगता है। मत्ती 24 में उसने बोला कि ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा संकट का समय आएगा, इसका इतिहास नहीं आपको मिलेगा, इतना भयानक समय होगा। और वो समय शुरू हो चुका है। हमारी कृपा की अवधि बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। हमारा समय समाप्त हो रहा है और हम अब कृपा को हल्के में नहीं ले सकते। हमें अभी परमेश्वर की तलाश करनी है। जो कुछ भी हमें और हमारे सृष्टिकर्ता से दूर ले जाता है उसे त्यागना है और उसकी ओर मुड़ना है, ताकि वो अपने वचन के माध्यम से अपनी आत्मा से हमारे दिल और दिमाग को शुद्ध करे। हमारे आत्मा के फलों से, हमारे फलों से हम जान पाएंगे कि क्या हम वास्तव में शुद्ध हो चुके हैं। हमारे कामों में प्रेम, शांति, आनंद, धैर्य, दयालुता, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्म संयम झलकेगा। आपके जीवन में और जीवन के जो भी आप काम करेंगे उसमें आत्मा के फल सामने प्रकट होंगे, सबको दिखाई देगा। और इसके खिलाफ आप वहां पे पढ़ेंगे जब गलातियों में, तो ये आत्मा के फल लिखा ना, ये वो काम है जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और परिपूर्ण होने के बाद इन कामों को करने पाएंगे। और ये पवित्र आत्मा के फल वो आत्मिक आभूषण है जो हमारे चरित्र से प्रकट होंगे, हमारे व्यवहार से प्रकट होंगे। और इससे सबको, और इनके खिलाफ कोई कानून नहीं होगा, क्योंकि भलाई करने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। आप भलाई सबके साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको उस लेवल तक भलाई करने के योग्य बनना तो पड़ेगा ना। पहले भीतरी मनुष्यत्व पूरी तरीके से सांसारिकता से मुक्त हो जाए और पवित्रता से परिपूर्ण हो जाए और परमेश्वर की आत्मा के फलों से भर जाए, यानी परिपक्व हो जाए। तब आप दूसरों के लाभ के, पेड़ में अगर फल पकता नहीं तो किसी के काम का है, कच्चा फल कौन खाएगा? परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए जो अभी भी है। धन्यवाद कीजिए, आज गुड न्यूज ये है कि अभी वो अनुग्रह है, लेकिन कितने कब खत्म हो जाएगा? अचानक से होगा, क्योंकि लिखा है यीशु मसीह की सेकंड कमिंग और अनुग्रह का अचानक से खत्म होना दोनों एक ही चीज है। क्योंकि पौलुस कहने लगा कि कलीसिया के लोगों को तो अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। हमें मालूम है कि उसके अंत के समय में हम आ गए हैं और हम बिल्कुल ढलान पे हैं कि एकदम देखते 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 ये सब समय खत्म हो जाएगा और उसके आने का समय हो जाएगा। इसलिए उसके आने के विषय में संसार के लोगों को नहीं मालूम चलेगा, लिखा और अचानक उन पर विपत्ति आई, न्याय अचानक प्रकट होने लगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पवित्र परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जिसके द्वारा हम आपके वचनों को समझ सकते हैं और वचन की गंभीरता को समझ सकते हैं और गंभीरता के साथ इस वचन को ग्रहण करके आपके सामने खड़े होकर ये कह सकते, प्रभु हम पर दया कीजिए। आपका अनुग्रह हर उस व्यक्ति को जो दिल से विश्वास करता है और वचन को ग्रहण करता है। अगर आज कोई ये वचन सुन रहा है, इस वचन पर विश्वास करें, क्योंकि ये वचन पवित्र बाइबल से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे सामने बोला जा रहा है और ये बातें जो बोली जा रही हैं जैसी लिखी है वैसे ही होंगी। और पवित्र आत्मा हमें चेतावनी दे रहा है और निर्देश देना चाहता है कि हम उस मार्ग में चलें, उद्धार के मार्ग में चलें और उद्धार प्राप्त करके अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा के योग्य जीवन प्राप्त करें, जिससे उसका नाम महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।